देखो बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाते हैं, समझ लीजिए। हमने जो है जो भारतीय दार्शनिक यानी पाश्चात्य दार्शनिक मत लेकर भारतीय दार्शनिक का जो है उनके थाट उनके विचार बता रहे हैं कि इनकी शिक्षा और उनके दर्शन में क्या संबंध है, किस तरह से प्रसिद्ध है। उन बातों को ही करके हमने वेदांत दर्शन जो है पर चर्चा करनी है। थोड़ा बहुत बात इतना हो सकेगा इस तरह से करने पड़ेंगे। वेदांत दर्शन में खास तौर पर आपका शंकराचार्य और प्लस रामानुज, ये दोनों की बात लमसम बता चुके हैं। थोड़ा सा एक मिनट इस पर फोकस करके शंकराचार्य ने ये बताया था कि क्या बताया था, ये शंकराचार्य ने बताया था ब्रह्म बता चुके हैं। ये ब्रह्म बताया कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है और सभी जीवों में ब्रह्म समाहित है। लेकिन जीव मर जाता है, ये जो है ब्रह्म जो है अपने विशाल रूप में धारण करता है। एक प्रोसेस बताया तो इन्होंने बताया। आइए ब्रह्म को बताया का संबंध जीव से। इन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, बट यह संसार मिथ्या है। संसार क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। इस बात को बता चुके हैं। अब रामानुजाचार्य बता दिए। रामानुजाचार्य बताया कि ये बताया आत्मा परमात्मा परमात्मा ही जीव आत्मा। इसलिए आत्मा परमात्मा ही जीव और ये ईश्वर। हालांकि परमात्मा ईश्वर सब चीजें कही समझिए। इन्होंने बताया कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही सब कुछ माना था, लेकिन ये रामानुजाचार्य ने ब्रह्म के अलावा ईश्वर को बताया कि ईश्वर की ही ये सब प्रकृति देगी, ईश्वर की सब कुछ दे रहे जो आप देख रहे हो सब ईश्वर द्वारा बनाया गया है और ईश्वर ही सबको समाहित किया गया है। उन्होंने बताया कि ईश्वर ही सब कुछ है और ये बताया कि अंश और अंशी की बात किया। अंश और अंशी का मतलब क्या हुआ? अंश जैसे अंश और अंशी, अगर हम कहें कि 3/4 यह एक का अंश है, एक का अंश है, अंशी है, एक का क्या है? अंशी है। इसका भाव यह है कि 3/4 एक का अंशी है। इसलिए अंशी है कि एक होने के लिए 3/4 में 1/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। इसका मतलब कि वह एक बनने की एक का के दोनों अंश 3/4 और 1/4 समझ आ रहा है? क्योंकि 3/4 और 1/4 जब ऐड करें तो एक ही होता है। इसका मतलब एक के दोनों अंश 3/4 और 1/4। उसी तरह से जब एक को हम बहुत कुछ रूप में बोले, अगर हम 1/2 1/2 2 3 4 5 6 7 8 1/2 1/2 में तो इसका मतलब कि 1/2 1/2 लेकर तो भी एक होगा और इसी को 1/4 और 1/4 4 में जोड़ेंगे तो भी एक ही होगा। होगा नहीं होगा? होगा ना? या 1/8 1 2
3 4 5 6 7 8। अगर हम 1/8 और 1/8 को 8 का जोड़े तो भी 1 होगा, क्योंकि 8/8 = 1। तो हम देख रहे हैं कि कितना हम जो है विस्तृत कर रहे हैं, लेकिन वह 1 से अधिक नहीं हो पा रहा, अर्थात 1 के ही अंतर्गत है। तो ये सब 1/1 जो है अपने आप में पूर्ण है, और 1/8 या 1/2 1/4 यह उस 1 का अंश है। क्या है? अंश। ये अपने आप में पूर्ण है, तो ये सब 1 के ही अंश है। तो इस प्रकार से जितनी जगत की आत्माएं हैं, चाहे वो बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे आदमी हो, चाहे सूअर हो, चाहे गधा, सबके अंदर आत्मा है, क्योंकि बस वो ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं है। वो बता रहे ब्रह्म है सबके अंदर, उसी को उन्होंने आत्मा बोला। कहा कि बकरी के अंदर भी आत्मा है, और हम बोले हमारी भी आत्मा है, लेकिन स्वरूप अलग है। वह सकल स्वरूप में बकरी है, इस सकल स्वरूप में आदमी है। ऐसा नहीं है कि वो बकरी मरेगी आदमी जीत रहे, या आदमी जीतेगा बकरी मरेगी। मरेगा सब, जीव तो मर जाएगा, लेकिन ये आत्मा अपने आप में मरती नहीं। इसी को भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया था कि नैनम छेदनसस् प्राणी नैनम तहत पावका न चरण प्रलोभन न सोचेति मार्ग। अर्थात आत्मा नहीं मरती, ये जीव मरता है, शरीर मरता है, आत्मा निर्मल है। कुछ ये बताया ईश्वर ने, सब ईश्वर के ही अंश है। जितने संसार को देख रहे हो, जितने जीव जगत में, सब ईश्वर के क्या है? अंश। और सब जब जीव मरता है तो ये अंश उसी में समाहित हो जाता है। उसी को उन्होंने बता दिया परमात्मा। इसको बताया परमात्मा की आत्मा और परमात्मा। तो उन्होंने बताया, उन्होंने शंकराचार्य को बताया कि ब्रह्म ही सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म के अलावा सब कुछ है। बस दोनों को बहुत भी समझता है। अब शैक्षिक दर्शन में ये बताया जाएगा कि इनका शिक्षा और दर्शन, तो शिक्षा दर्शन में दोनों लाख खत्म कर रहे हैं, बता दिया। दोनों जो है अपने अपने विचार, अपने अपने थाट को यहाँ व्यक्त किए हैं। थाट में ये है, दोनों का जो लास्ट है, दोनों जो है, चाहे शंकराचार्य हो चाहे रामानुजाचार्य हो, ये लोग मोक्ष की बात करते हैं। किसका बात करता है? मोक्ष। और मोक्ष ही दोनों के अनुसार अंतिम ज्ञान है। क्या है? अंतिम ज्ञान। ये कैसे अंतिम ज्ञान है? इसलिए अंतिम ज्ञान है कि संसार में बहुत सारे धर्म कर्म आदि काम करते हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसका भी देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी देखिए 25, 0 to 25 और 25 to 50 और 50 to 75 और 75 to 100। ये चीज यहाँ ये चीज करना है कि धर्म, अर्थ, काम की सारी करते ही धर्म अर्थ काम को व्यक्ति जिंदगी में व्यतीत करते हुए और तब हमका मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही शंकराचार्य का भी विचार है और रामानुजाचार्य। ये मोक्ष क्या है? जैसे एक पानी किसी समुद्र का भी उद्धार कर सकती है, उसी तरह से इस सारी ये आत्माएं परमात्मा में साक्षात्कार करने हो जाती है। फिर वो अलग है, जैसे समुद्र का पानी बन जाता है, उसको आप नहीं पाओगे, उसी प्रकार की ये आत्माएं परमात्मा में क्या हो जाती है? ऐसी ही टाइप हो जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष की बात उन्होंने बताया, मोक्ष को कैसे प्राप्त करते हैं? अब उसने बताया कि देखो धर्म करो, धर्म का मतलब यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों यही बात करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के आपको धार्मिक बनना चाहिए। आप धार्मिक कैसे बन सकते हो और आधार नहीं करो। आप